यहाँ प्रशासन की ओर से काउंटिंग की जा रही है। इस समय समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जो है 10,717 वोटों से आगे चल रही है। लगातार प्रशासन की यहाँ मुस्तैदी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नवीन गल्ला मंडी में प्रशासन लगा हुआ है। सारी काउंटिंग जारी है। अभी सिर्फ जो भी है बैलेट पेपर की काउंटिंग की जा रही है। अभी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो है डिम्पल यादव 10,717 वोटों से आगे चल रही है। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी है, सीनियर है, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है और क्या लगता है कि कौन जीतेगा। जी, मेरा नाम अनिल शाक्य है। अनिल जी मतगणना हो रही है, शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव जो है 10,717 वोटों से आगे चली। क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारेगा? जी, अगर जो बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी मैनपुरी का ये गढ़ है। तो मैनपुरी में स्वाभाविक है कि मैनपुरी की जनता ये चाहती है कि उनकी अनुयायी जो है एक बड़ा चेहरा करे, यानी कि तो बड़े चेहरे में कोई रघुराज सिंह साकी समाजवादी पार्टी से निकले हुए थे। तो इसको भी जो है ना लोगों ने मत देने रखा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इन्होंने सांसद रहे हैं। तो यहाँ पर जो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बात की जाए तो पहले तो जो ना मुलायम सिंह यादव के जमाने में जो चल रहा था तो बहुत अच्छा कार्य चल रहा था। अब उसका जो है उत्तराधिकारी यानी कि अखिलेश यादव जो आए हैं तो वो भी एक बड़ा चेहरा है। दो बार जो है ना मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी पत्नी यहाँ चुनाव मैदान में है। तो स्वाभाविक है कि डिम्पल यादव जो है ना यहाँ से विजयी होकर आ जाएंगी। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ मैनपुरी में 10,000 से आगे हैं और जसवंत नगर में 17,000 से आगे हैं। अच्छा, लगातार बीजेपी अपने जीत का दावा कर रही थी, बड़े बड़े वादे कर रही थी। योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी आके सभाएं की थी। क्या लग रहा था कि इस बार तो पूरी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन फिर रिजल्ट अभी जो आ रहा है, धीरे धीरे जो रुझान आ रहे हैं वो तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पक्ष में इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में बहुत अच्छा विकास कराया है और वो विकास को आज जनता नजरअंदाज नहीं कर पा रही है, क्योंकि हालांकि इन्होंने बीजेपी वालों ने कोरोना काल में राशन बांटा, फ्री बांटा, सब कुछ किया, लेकिन लिया कहाँ से? जनता से ही लिया है। अच्छा, तो वो भी देखती है, जनता पढ़ी लिखी है, तो वो सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि लोगों का विकास हो रहा है, राशन को लेकर के उन्होंने वोट मांगे, अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर के वोट मांगे, लेकिन रिजल्ट जो अब आ रहा है नहीं। योजनाओं की अगर जो बात की जाए तो योजनाओं का लाभ तो चल आदमियों को मिला है, कुछ लोगों को मिला है, लेकिन विकास कहाँ देखने को मिला है 6 सालों में? जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें और जी, हमारे साथ और पत्रकार साथी है, सीनियर है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उसको देख करके क्या लगता है। क्या नाम है आपका? किसकांत जी, जो रुझान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है डिम्पल यादव 10,717 वोटों से आगे चल रहे हैं, क्या लग रहा है रिजल्ट क्या रहेगा? निश्चित रूप से जो शुरुआती रुझान है उससे सफाई कहने में खुशी का माहौल है। वहीं भाजपा ही अब आरोप लगाते दिख रहे हैं। जिस तरीके से मतदान के दिन समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे थे कि मत वोट नहीं डालने दिया जा रहा और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तमाम आरोपों के बीच में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी। वैसे मुझे लग रहा है कि इन्हीं आरोपों के बीच में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी और निश्चित रूप से ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा शाम होते होते कि जो प्रत्याशी विजयी होगा वो कितने अंतराल से होगा, क्योंकि जिस तरीके से मतगणना के रुझान आना शुरू हुए हैं ये एक वो संकेत देते हैं कि एक नया इतिहास लिखने जा रहा है फिर से एक बार। और निश्चित रूप से जनता ने जो स्वीकारा है वो नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो वोटिंग की है, जिस तरीके से निकल के आया जसवंत नगर से, अभी 8 राउंड की घटना हो गई, करीब 18,000-19,000 वोट से डिम्पल यादव जी आ गए। मैनपुरी में भी मैनपुरी की 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं के रुझान आ गए, 2-2, 3-3 राउंड के। लगभग लोकसभा की 4 विधानसभाओं के रुझान आ गए, चारों पे आगे चल रही है। तो अब कुछ ये कह पाना तो वो हो जाएगा कि नहीं भाई अभी कोई उसमें गुंजाइश है। तो निश्चित रूप से बढ़त बनाए हुए हैं डिम्पल यादव और ये शाम तक बढ़त इनकी बनी रहेगी, ऐसा लग भी रहा है। चूंकि किसी एक विधानसभा से बढ़त बनती तो ऐसा लगता है कि भाई इनने ऐसा कर लिया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बढ़त बन रही है कि जनता ने जो वोट किया है वो वोट बहुत कुछ हटके किया है इस बार जो भी सर्वे या जो बातें रही हैं कि लोगों ने कहा कि नहीं सुशासन विकास या इन सबको मिलेगा है था क्या सैफई की सराउंडिंग में, मतलब 20-25-30 किलोमीटर की सराउंडिंग में तो जाति धर्म के सब बंधन टूट ही गए हैं। क्योंकि विकास की बात अगर हम करें तो सैफई से ज्यादा विकास कहाँ है?
तो वहां तो हर व्यक्ति को वहां पीजीआई का लाभ मिल रहा है, वहां के लोगों को मिल रहा है, वहां का संरक्षण भी मिल रहा है, उनका कोई बाहरी व्यक्ति उनको छता दबा नहीं सकता, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, स्टेडियम भी है और भी चीजें हैं। तो वहां तो जाति बंधन को तोड़ के वोट किया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन उन बूथों पे भी वोट निकल के आ रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बूथ नंबर जो जिस हिसाब से खुल रहे हैं टेबल नंबर के हिसाब से, तो ये बूथ नंबर 5 है रघुराज सिंह साहब का, जसवंत नगर विधानसभा में धौलपुर। तो ये 9 राउंड हुए हैं, 8 राउंड कंप्लीट हुए हैं, तो उनका राउंड भी निकल ही गया ना इसमें, तब जाकर वो बढ़त नहीं बना पाए। तो अब बढ़त बनाने की स्थिति क्या बनेगी? अच्छा, लगातार बीजेपी कहती थी कि समाजवादी पार्टी के किले में आखिरी ठोकने का काम करेंगे। ठीक है, आप भी पत्रकार हैं और हम लोग देखते हैं लगातार, हम लोग काउंटर करते हैं दोनों ही लीडर से। वो अपनी जीत का दावा ठोंक रहे थे, वो अपनी जीत का दावा ठोंक रहे थे। तो ऐसे में ये कह पाना बड़ा ही वो हो जाता है हम लोगों के लिए कि आखिर किसकी जीत का दावा हम लोग सही मान लें। तो हम लोग एक लाइन में कह देते निश्चित परिणाम चौंकाने वाले होंगे और इसमें हमारे पास कुछ बचता नहीं है। बिल्कुल, एक चीज और है कि जैसे कि हारने के बाद समाजवादी पार्टी ईवीएम पर आरोप लगाती थी, तो इस बार क्या होगा? ये डंपिंग पे लगाएंगे बिल्कुल डंपिंग पे लगाएंगे। और तो रिजल्ट क्या रहेगी? चौंकाने वाले रिजल्ट रहेगी? अब बिल्कुल शुरुआती होगी। देखिए, अगर जीत का अंतराल एक ठीक ठाक सा मार्जिन बनाकर चलता है तो चौंकाने वाला तो होगा ही। चूंकि ये लगभग माना जा रहा था कि डिम्पल जी चुनाव जीतेंगे, और लेकिन जो जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं कि एक अंतराल जो खिंचता चला जा रहा है, इस अंतराल का अंदाजा नहीं लगाता। और फिलहाल तो ये शुरुआती रुझान है। अभी आना मैनपुरी जनपद में एक विधानसभा का तो एक भी चरण नहीं खुला, तो अभी निश्चित रूप से बढ़त वहां पे भी होगी, लेकिन क्या अंतराल रहता है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि ये ठीक ठाक से अंतराल से डिम्पल यादव यहाँ से सांसद बनेगी और नेताजी की 84 सीट को संभालेंगे। अच्छा, जो गढ़ मैनपुरी जो गढ़ कहा जाता है, पहले भाजपा ने 4 सीटें थी, यही अखिलेश यादव जी के सामने ये बड़ा चैलेंज था कि भाजपा वाले कह रहे थे कि सो कॉल्ड गढ़ है, हमने 2 विधानसभा जीत ली है। अखिलेश यादव के सामने ये चैलेंज था कि इस सीट को बड़े अंतराल से जीतने के बाद वो एक बार फिर से साबित ये करें कि नहीं, हमारा गढ़ था और है, और आगे क्या होगा ये तो सब जान ही रहे हैं। हमारे साथ पुराने साथी हैं, कुछ और कहना चाह रहे हैं, अपनी इनकी बात कुछ रह गई जी, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप जैसे कृष्ण बता रहे थे कि ये गढ़ है और गढ़ सभी मानते हैं, और गढ़ की बात तो गढ़ होती है। बाकी में गढ़ यहाँ मैनपुरी में ये समाजवादी पार्टी अपने बचाने में कामयाब साबित हो सकेगी। शाम तक रुझान जो आएंगे। हालांकि अगर जो बात की जाए विकास की, तो विकास में केवल समाजवादी पार्टी के अलावा किसी ने विकास नहीं कराया। केवल बीजेपी तो झूठे वादे, नारे, जालसाजी वगैरह वगैरह करती रही है, और तो इसका कोई जनता पे असर नहीं पड़ा। अच्छा, एक चीज जरूर मतदान में देखी गई है, लगातार समाजवादी पार्टी के उन्होंने प्रशासन पर कभी काफी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डीएम साहब से भी कहा कि जो डीएम हमारा फोन उठा रहे, चपरासी को फोन पकड़ा रहे। हाँ, ये तो बात सही है कि हाँ, हालांकि डीएम वो तो प्रत्याशी रही। हम पत्रकार बंधुओं के भी कहीं पर कोई बात आई तो डीएम साहब ने फोन नहीं उठाया। इसमें तो बाकी में लापरवाही बरती है, क्योंकि वो जानकारी मिली है कि वो अपने चपरासी को फोन दे देते। तो एक आला अधिकारी अगर जो चपरासी को फोन दे देगा तो जो भी होने वाला है तो वो कौन देखेगा? सो ये तो एक बात हकीकत की है। और रही बात अगर जो बात करें मतलब डिम्पल यादव की आगे बढ़ोतरी की, तो सबसे बड़ी बात है चाचा शिवपाल सिंह। तो कहीं ना कहीं चाचा का साथ आने से चाचा शिवपाल सिंह, क्योंकि जो खूब पड़ी हुई थी उसमें जनता गुमराह। आज चाचा साथ में तो जनता भी एक। अच्छा, चाचा के साथ आती अभी साथ में नहीं था, तो लगातार चाचा बीजेपी को बहुत करीबी थे, लेकिन उनके आते ही ऐसा क्या हो गया? एक ताकत बढ़ गई है। सही बात तो ये है कि उसमें एक ताकत आ गई है, यानी कि ऊर्जा पैदा करती है चाचा ने। अब ये तो चाचा भतीजे का साथ है, कुल तो खिलाएगा ये। अच्छा, हमारे साथ एक युवा पत्रकार है जिन्होंने फील्ड में रहकर के काफी कैसा क्या रहा था? देखिए, मैंने सम्मान लिया, ये आपको पहले ही बताया था कि ये चुनाव है, ये गढ़ कहा जाता है समाजवादी। अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव बहुत ही चैलेंज था, क्योंकि चैलेंज इसलिए था क्योंकि किसी भी दल ने इस लोकसभा 21 से फतेह हासिल नहीं कर पाई है। हालांकि रामपुर भी गढ़ था, आजमगढ़ भी गढ़ था,
लेकिन अखिलेश यादव के लिए ये था क्योंकि उनके पिताजी की ये विरासत थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद रहे हैं और अच्छा मंत्री है, उनकी पार्टी बनाई हुई थी। उसके बाद में लगातार मैंने देखा, जो बताया जिस हिसाब से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव मेहनत की है, तो शाम तक लगता है उनको इसका फल मिलेगा। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगातार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जनसभा करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब लगते हुए दिख नहीं रहेगा। हालांकि शाम बावी बहुत दूर है, कितना आंकड़ा होगा हार जीत का वो तो शाम तक पता ही चल जाएगा। ये हमारे साथ पत्रकार साथी थे जिन्होंने अपनी राय दी। हालांकि मतगणना में लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव लगातार आगे हैं, वहीं बीजेपी लगातार अपनी जीत का दावा करती थी। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के किले में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। अब अभी जो रुझान आ रहे हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में रुझान आ रहे हैं और शाम तक देखना होगा कि रिजल्ट क्या रहेगा। मैनपुरी से सलमान मंसूरी।